नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की। मालूम है कि ये चर्चा हर जगह है, हर टीवी डिबेट में, हर अखबार में आपको ये खबर देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात ये है कि बिहार के मद्देनजर भी एक अलर्ट आया है। अलर्ट इस बात का कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। ये अलर्ट जारी किया गया है बिहार के सभी जिलों में कि सभी जिले जो हैं वो सतर्क हो जाएं और कोरोना से जुड़े जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको दोबारा सख्ती से लागू किया जाए और कोरोना की टेस्टिंग जो है उसको भी बढ़ाया जाए। असल में छठ पर्व अभी बीता है, महापर्व छठ अभी बीता है और अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो अपने घर जाते हैं छठ पर्व में, और जितने अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं इसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसका जो इफेक्ट है इस रूप में देखने को मिल सकता है कि बिहार में कोरोना के मामले जो हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं। कोरोना की जो लहर है वो दोबारा बिहार में देखने को मिल सकती है। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये बता रहा है, चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है कि बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो फिलहाल धीमी है। बिहार में रोजाना कोरोना के मामले 200 से 400 ही आ रहे हैं, यानी कि हर रोज बिहार में जो कोरोना अपडेट आता है, कोरोना का जो रिपोर्ट आता है वो ये दर्शाता है कि 200 से लेके 400 लोग रोजाना कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बिहार में फिलहाल एक्टिव केसेस जो हैं 5100 के करीब हैं। और वहीं देश की तस्वीर अगर देखें, क्योंकि देश भर में कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। आप पिछले दिनों की तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं कि कैसे कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और देश में रोजाना 40,000 से लेके 45,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। फिलहाल देश में जो एक्टिव केसेस हैं उसकी बात करें तो 4 लाख के करीब जो कोरोना के मामले हैं वो फिलहाल देश में एक्टिव कोरोना के मामले हैं और लगातार 40 से 45,000 लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसी क्या खास बात है, बिहार में ऐसी क्या खास व्यवस्था की गई है कि कोरोना के मामले जो हैं अचानक से रुक गए? कोरोना के मामले मतलब उन पर नियंत्रण कर लिया गया। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है? क्या बिहार में सब चंगासी वाला मामला हो गया है? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, जो पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मंगल पांडे को आप जानते हैं, पिछले कार्यकाल में भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे, इस कार्यकाल में भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चुना गया है, क्या उनका काम जो है वो इतना अच्छा हो चुका है कि बिहार में कोरोना की रफ्तार जो है वो थम गई है? जवाब है नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो आंकड़े लोगों के सामने पेश कर रहे हैं उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, उसका अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आज हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने जब स्वास्थ्य मंत्री से बात की और स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि बिहार में रिकवरी रेट सबसे अच्छा, बिहार में कोरोना के मामले नियंत्रित करने में पूरे देश में अगर बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के मामले नियंत्रित हो चुके हैं, कह सकते हैं नियंत्रण के तरफ हैं, तो सब कुछ अच्छा है बिहार में, आप इसको कैसे देखते हैं? मंगल पांडे ने अपनी पीठ थपथपाई, जाहिर सी बात है। लेकिन जब उत्कर्ष सिंह ने सवाल किया कि आखिर RT-PCR जो टेस्ट है वहां पर बिहार क्यों पिछड़ा है, सुनिए मंगल पांडे ने क्या जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक जितने जांच हुए हैं बिहार में उसमें से 12% RT-PCR और बाकी एंटीजन टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट को बहुत रिलायबल नहीं माना जाता और केंद्र ने भी राज्य से RT-PCR की संख्या बढ़ाने की मांग की है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आप इसको यदि राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सारे आंकड़ों को आपको राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, तो विभिन्न राज्यों के जब आंकड़े देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जो विभिन्न राज्यों के RT-PCR के प्रतिशत की स्थिति है बिहार भी वही है। लेकिन 46 या 47% RT-PCR नेशनल एवरेज है। मैंने कहा कि आप एक बार आंकड़े को जब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे राज्यों की जो RT-PCR के जांच का है तो बिहार भी लगभग वहीं खड़ा है। अब देखिए, सवाल तो आपने सुना, उत्कर्ष सिंह ने सवाल किया कि RT-PCR टेस्ट जो है वो देश भर की तुलना में, देश में औसतन जितना RT-PCR टेस्ट हो रहा है उसकी तुलना में बिहार में काफी कम है, आप इस पर क्या कहते हैं? तो मंगल पांडे ने कहा कि आप देश से नहीं बल्कि पूरे राज्य, बिहार देश के जितने राज्य हैं उनसे तुलना करिए, हम उनके बराबर चल रहे हैं। यानी मंगल पांडे का कहना है कि जितना RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है उतनी की ही तादाद में उतना ही आंकड़ा बाकी प्रदेशों का है। यानी मंगल पांडे ये तो स्वीकार कर रहे हैं
कि हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में पीछे हैं, लेकिन हम बाकी प्रदेशों से पीछे नहीं हैं। असल में आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है। तो ये जो कोरोना की टेस्टिंग है, आप अपने अगल बगल देख ही रहे होंगे, कोरोना की टेस्टिंग होती है। कुछ लोग जो कुछ ही घंटों में रिपोर्ट लेके पहुंच जाते हैं, वो कैसे कराते हैं अपनी टेस्टिंग, और कुछ की रिपोर्ट आने में एक दिन 24 से 48 घंटों का वक्त लगता है। आखिर वो टेस्टिंग क्या है, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, कोरोना की टेस्टिंग कराने के कई तरीके हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट है, ट्रूनेट एक तरीका है। लेकिन जो सबसे विश्वसनीय जो मैं कह रही हूँ, इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसे सबसे विश्वसनीय बताया गया है। 80% इसमें जो रिजल्ट आता है उसे सही बताया जाता है। और ये मैं नहीं, मेरे दावे नहीं है, ये आईसीएमआर के दावे हैं। आईसीएमआर खुद कहता है कि हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट करने से बचना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट वही है, मैं साफ यहाँ कर देती हूँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट वो होता है जिसमें 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है आपके हाथ में। तुरंत आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। और ऐसा माना गया है, ऐसे स्टडी आई है सामने कि 50% से ज्यादा ऐसे मामले होते हैं टेस्टिंग में जिसमें कि आपको नेगेटिव बता दिया जाता है, लेकिन वो शख्स जो है वो पॉजिटिव रहता है। इसके बावजूद रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट है वो नेगेटिव बता दी जाती है, जिसके बाद जो मरीज हैं उनकी मौत की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर सवाल यही था कि बिहार में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में जो टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें लगभग 90% जो टेस्टिंग है वो आरटीपीसीआर से नहीं, यानी सबसे विश्वसनीय तरीके से नहीं, बल्कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के तरीके से हो रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के तरीके से हो रही है टेस्टिंग, और आईसीएमआर खुद कहता है ये टेस्टिंग विश्वसनीय नहीं है। इसके बावजूद बिहार में लगातार रैपिड एंटीजन टेस्ट के तरीके से ही टेस्ट किया जा रहा है। अब आप सवाल मंगल पांडे के सवाल पर आते हैं। मंगल पांडे का कहना है कि बाकी प्रदेशों में भी आरटीपीसीआर टेस्ट का जो आंकड़ा है, जो बिहार का है, वही बाकी प्रदेशों का है। तो सवाल ये भी उठता है कि बाकी प्रदेशों का क्या हाल है? क्या बाकी प्रदेश भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या आरटीपीसीआर टेस्ट के तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब हमने खूब ढूंढने की कोशिश की। हमने सोचा कि आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या हाल है, कि मंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन मंत्री जी जब ये जवाब दे रहे थे, जब ये कह रहे थे कि आप दूसरे प्रदेशों से तुलना कीजिए, तब मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि ये जो आंकड़ा है आरटीपीसीआर टेस्ट आखिर कितनी मात्रा में कहाँ हो रहा है, किस प्रदेश में कितने तादाद में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। ये आंकड़ा पब्लिक फोरम में ही नहीं है, कहीं भी आपको ये आंकड़ा नहीं मिलेगा कि बिहार में कितनी तादाद में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, दिल्ली में कितनी तादाद में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, फलाना प्रदेश में कितनी तादाद में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। तो ये आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको काफी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, आंकड़े जुटाने होंगे, और आंकड़े जुटाने के बाद भी आप एक्यूरेट आंकड़ा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट का कुछ आंकड़ा निकाला है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कि आखिर किन प्रदेशों में कितनी तादाद में कितनी मात्रा में रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि बिहार में 90% ऐसे टेस्ट हैं, 90% केसेस जो है वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो बाकी प्रदेशों का क्या हाल है? तो जो हमारे पास आंकड़े पहुंचे, हमारी टीम ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उसके मुताबिक बिहार उन प्रदेशों में सबसे शीर्ष पर है जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां कोरोना की टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू की जाती है, किट के थ्रू की जाती है, माफ कीजिए। तो आप कहेंगे कि ये आंकड़ा है कितना? तो बिहार में 90%, ये 2 नवंबर से लेके अभी तक का आंकड़ा है, और 90% केसेस जो है बिहार के वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू 90% जो है वो टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि हम नहीं कहेंगे कि आप ये अंदाजा लगाइए कि इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू हो रहा होगा, लेकिन हम आपको पीछे ले जाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 9-10 नवंबर के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि बिहार में इतनी कम प्रतिशत में आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों हो रहा है। तब बिहार में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो केवल 12% हुआ करता था, मतलब 12% मामले ही ऐसे थे जहां पर आरटीपीसीआर का इस्तेमाल किया जा रहा था कोरोना टेस्टिंग के लिए।
तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि आप ये RT-PCR टेस्ट को बढ़ाइए, आप रैपिड एंटीजन टेस्ट को कम करिए और RT-PCR टेस्ट को बढ़ाइए। लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं फिलहाल तो कि बिहार में RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं और बिहार सरकार को ICMR के इतर रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा भरोसा है। और अब बाकी प्रदेशों की बात करें कि वहां क्या रैपिड एंटीजन टेस्ट का ही सहारा लिया जा रहा है टेस्टिंग के लिए, तो मैं कुछ प्रदेशों का आपको नाम बताती हूँ और वहां के प्रतिशत बताती हूँ कि वहां कितने प्रतिशत जो टेस्टिंग है वो रैपिड एंटीजन के थ्रू किया जा रहा है। सबसे पहले तमिलनाडु को देखकर ही आप चौंक जाएंगे। तमिलनाडु के कॉलम में आपको दिख रहा होगा कि 0%, 0% ऐसे मामले हैं जहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू टेस्टिंग की गई है। सवाल उठता है कि आखिर तमिलनाडु ने ये टेस्टिंग जो है रैपिड एंटीजन के थ्रू वो करना बंद क्यों कर दिया? तो तमिलनाडु के अधिकारियों का कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वहां की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वहां के लोगों का कहना है कि जब ICMR ने ये पहले ही कह दिया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो विश्वसनीय नहीं है, तो आखिर हम क्यों रैपिड एंटीजन का इस्तेमाल करें? क्योंकि ICMR ने कहा था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं RT-PCR में तो आप अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं। तो हम दोबारा टेस्ट करने की जो जहमत है वो क्यों उठाएं? हम RT-PCR टेस्टिंग करेंगे, ट्रूनेट के थ्रू ही अपनी टेस्टिंग कराएंगे। तो तमिलनाडु ने तो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ही बैन लगा दिया है। और एक तरफ बिहार है, बिहार का स्वास्थ्य महकमा है जिसे रैपिड एंटीजन टेस्ट पर आंख बंद करके भरोसा, कहिए तो आंख बंद करके भरोसा है, और वो लगातार जो है टेस्टिंग जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू ही करा रहा है। इसके अलावा नागालैंड में 4%, सिक्किम में 21.45% आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्नाटक में 34% जो टेस्टिंग है वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है, मिजोरम में 35.93%, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 40.59%, लद्दाख में 44.69%, छत्तीसगढ़ में 46.41%, मणिपुर में 46.73%, केरल में 60.15%, दिल्ली में 69.76% और बिहार तो सबसे शीर्ष पर है। बिहार में 91% जो है वो टेस्टिंग रैपिड एंटीजन के थ्रू होती है। तो सवाल यही उठता है कि यहाँ पर हमारे संवाददाता के सवाल पर मंत्री जी ने भले ही ये कह दिया हो कि बाकी प्रदेशों से तुलना करके देख लीजिए, लेकिन जब हम बाकी प्रदेशों से तुलना करके देखते हैं RT-PCR का नहीं, रैपिड एंटीजन टेस्ट का, तो भी बिहार के आंकड़े तो चौंकाते ही हैं। आखिर क्यों बिहार को इतना ज्यादा विश्वास है रैपिड एंटीजन टेस्ट पे? क्या बिहार कैसे आंकड़े सबके सामने पेश करना चाहता है? क्या हमारे सामने आंकड़ों का खेल किया जा रहा है कि हमारे सामने ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में सब चंगा सी? लेकिन सोचने की बात है, तस्वीर का दूसरा पहलू ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।